तो गाइस एपिसोड से चित्र के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है वो न्यू कैरेक्टर भी इस टाउन के अंदर एंटर कर चुका है और फिर इसके में दिखाया जाता है लूजियन के होटल पर जहाँ पर कोई चीज़ बहुत तेज़ से उड़ते हुए आ जाती है। दिखाया जाता है वो उसके बनाए गए स्पॉट के ऊपर ही लैंड करता है। करेक्ट। दिखाया जाता है लूजियन देखता है वो कबूतर आ चुका रहता है, उसके पैर में एक बंधा हुआ रहता है और ये शायद वही फूड डिलीवरी वाला सिस्टम ही है। तो दिखाया जाता है वो उसके पैर से वो चिट निकाल लेता है और कह रहा होता है जैसे कि एक्सपेक्टेड था इस वर्ल्ड के स्प्रिट बेस्ट थे एकदम सिलेक्ट की गई जगह पर लैंड हुआ है। और फिर दिखाया जाता है वो ऑर्डर देखता है और जल्दी से एक शॉर्ट पोटैटो स्ट्रेट तैयार कर दो। और फिर इसको तुम्हें किचन का सीन दिखाया जाता है। वो ऑर्डर रिसीव करते से ही काम करना शुरू कर देते हैं। दिखाते हैं बॉय को जो कि क्या कहते हैं पोटैटो काट रही होती है बारीकी से। और फिर दिखाया जाता है यहाँ पे टैंक का काम शुरू हो जाता है उसको बनाने का, वो बना के अच्छे से पैक कर दिया जाता है। और फिर दिखाया जाता है वो बेल बजा के डिलीवरी बॉय को बुलाती है जो कि वही एल्डर होता है अपना वाला ग्रेट एल्डर। और फिर दिखाया जाता है वो डिलीवरी का सामान लेके बहुत तेज भागते हुए जा रहा होता है दीवार के ऊपर हो सकते हुए। और फिर दिखाया जाता है वो उस बंदे के पास पहुंच जाता है जिसका ऑर्डर है। कह रहा होता है हेलो आपको भूख लगी होगी ना, प्लीज़ ये लीजिए आपका ऑर्डर आ गया है और इस पर साइन कर दीजिए। दिखाया जाता है वो एक लड़की होती है जो कि फिलहाल अपने कपड़े चेंज कर रही थी और वो अचानक से वहाँ पर आ जाता है तो वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो जाती है, चिल्लाना शुरू कर देती है और उसको चिल्लाते हुए बाहर निकाल देती है। दिखाते हैं लेडीशन को जो कह रही होती है तो असल में फूड डिलीवरी ये था और जाओ कह रही होती है इस तरह के बिजनेस आइडियाज से मेरे क्वीन के माइंड में आ सकते हैं। और फिर इसको तो लूजन को दिखाया जाता है, लूजन को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है डिलीवरी में ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा फास्ट फूड डिलीवर करें और इससे कस्टमर खुश होता है। तभी दिखाया जाता है यहाँ पर वो ग्रेट एल्डर आ जाता है। कह रहा होता है मार्शल लूजियन मैं फूड डिलीवरी से वापस आ गया और रो रहा होता है और उसकी हालत देख के जो लूजियन है वो काफ़ी हैरान हो जाता है और कह रहा होता है आगे तुमने कहाँ पर फूड डिलीवरी करी। और फिर दिखाया जाता है वो सारा उसे किस्सा सुनाता है कि क्या हुआ उसके साथ। दिखाया जाता है ये जानने के बाद लूजियन काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाता है। कह रहा होता है ऐसा लगता है कि तुम्हें इसकी वोकेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी फूड डिलीवरी की नेसेसरी। और फिर दिखाते हैं वो सूर्यन को वापस लगाता है। कह रहा होता है मैं इसके लिए तुम्हारे पर भरोसा कर रहा हूँ। दिखाते हैं सूर्यन आता है और कह रहा होता है ठीक है मास्टर लूजन इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। और फिर दिखाते हैं वो एल्डर को उठा के ले जाता है वहाँ से और शन कहती है ये तो काफ़ी ख़राब शुरुआत रही, जाओ कहने लगती है अब जबकि आप लोग फूड डिलीवरी की बात कर रहे हैं तो इसके लिए क्या कहते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत तो होती है और तो क्या इसके लिए टैगरेंट बेस्ट नहीं रहेगी इस काम को करने के लिए। दिखाते शन भी कहने लगती हैं हाँ और वैसे टैगरेंट है कहाँ पर। लूजन कहता है टैगरेंट के लाइटनिंग स्किल का फूड डिलीवरी के लिए यूज़ करना ये थोड़ा ओवर किलिंग हो जाएगा और वैसे भी उसके पास इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है। और फिर इसके सामने टैंगरन को दिखाया जाता है जो कि पूरे शहर में घूम रही होती है। असल में उसे इनके क्या कहते हैं रेस्टोरेंट के जगह जगह पोस्टर चिपकाने हैं और दिखाता है टैंगरन गुस्सा करते हुए कह रही होती है आगर उस लूजियन के यंग मास्टर से ऐसी चीज़ करने के लिए कहने की हिम्मत कैसे हुई। अभी मेरे को उसकी ज़रूरत है, जब उसकी ज़रूरत खत्म हो जाएगी ना तो मैं उसको जोर माउंटेन पर ले जाके सी ऑफ फायर में डुबो दूंगी। और फिर तभी दिखाया जाता है वो अपने ब्रदर से कहने लगती है, ब्रदर भी उसके साथ रहता है। कह रहा होता है अगर तुम मेरे साथ कॉपरेट कैसे कर पा रहे हो, मतलब कि मेरी स्पीड स्पिरिट के साथ मैचअप कैसे कर पा रहे हो। दिखाया जाता है जो टैंक जो है वो कह रहा होता है इसके लिए स्वीट हार्ट के उस पॉर्क राइस को शुक्रिया कहो, उससे मैं लगभग रिकवर हो गया हूँ। और टैंगरन परेशान होते हुए कहती है लेकिन तुम्हारा तभी वो कह रहा होता है और इस बात को भूलना मत, भले मेरे पास अपना एक पैर नहीं है लेकिन फिर भी तुम मेरा अपोनेंट होने के लायक नहीं हो। दिखाया जाता है ये बात सुनते से टैंगरन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और साथ ही थोड़ी खुश भी और कह रहे होते हैं अगर ऐसी बात है तो मेरे को बिल्कुल भी परवाह नहीं है, मैं इस बार अपनी तरफ से तुमको हराने के लिए पूरी कोशिश करूँगी। और फिर दिखाया जाता है वो बहुत स्पीड से सिर में पोस्टर लगाने लगते हैं, यहाँ तक कि किसी के पिछवाड़े को भी नहीं छोड़ते, उन्हें मार के चिपका देते हैं। और फिर इसके बाद हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अभी भी काफ़ी लंबी कतार है और ऑर्डर पे ऑर्डर आते ही जा रहे होते हैं अलग अलग चीज़ के अलग अलग सीट पर डिलीवर करने के लिए। दिखाया जाता है उन दोनों की हालत बेकार हो जाती है काम करते करते। यहाँ पर शन आती है और कह रही होती है टेबल नंबर 8 काफ़ी देर से इंतजार कर रहा है उसका खाना। तभी दिखाया जाता है कृष्ण कहता है ठीक है इनका बनने वाला है और फिर नेक्स्ट उनका बना दूंगा। और फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है उस बंदे को जो कि क्या कहते हैं फायर का काम संभालता है, तो ये ऐसे कुछ नाम था उसका, मैं भूल गया थोड़ा। दिखाया जाता है उसके हाथ से मिर्ची मसालों का डब्बा एक टकराता है जिसकी वजह से वो लूचियन के खाने में गिर जाता है और जिससे वो खाना बेकार हो जाता है। दिखाती है देख के लूचियन उसकी तरफ गुस्से से देखता है। दिखाता है वो घबरा जाता है और कह रहा होता है मास्टर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, सॉरी सॉरी। लूचियन उस खाने को फेंकते हुए कहता है कि तुम्हारी सॉरी से यहाँ पे कुछ हो पाएगा माफ़ी मांगने से तुम्हारे। और फिर दिखाते हैं वो उसके कंधे को ऊपर हाथ रखते हुए कहता है चलो अब दूसरा इंग्रेडिएंट तैयार करते हैं और अब आगे से फ्यूचर में एकदम केयरफुल रहना। वो कहता है ओके। दिखाया जाता है इल्यूजन कह रहा होता है ऐसा लगता है कि पब्लिसिटी का इफेक्ट काफ़ी अच्छा हुआ है। और फिर इसके बाद हमें रेस्टोरेंट का बाहर दिखाया जाता है जहाँ पर फिर किसी कोई ट्रबल मेकर आ चुका है मुसीबत खड़ी करने के लिए। चलाते हुए कहता है और क्या तुम अपने रेस्टोरेंट में अपने कस्टमर गेस्ट का इस तरह से वेलकम करते हो। दिखाते हैं वो कहती हैं
जैक जी कहती है हम यहाँ पर मुसीबत खड़े करने वाले गुंडों का वेलकम नहीं करते। शेन भी कह रही होती है क्या तुमने प्रॉमिस नहीं करा था कि तुम यहाँ पर फिर से आके इंटरप्ट नहीं करोगे, क्या तुम अपने शब्दों से पीछे हट रहे हो। दिखाते वो अंदर टेबल के ऊपर लात रखते हुए कहता है हम लोग तुम्हारे अकेडमी के मेंबर्स की तरह नहीं है और जो अपने किए हुए वादे को नहीं निभाते। इस बार मैं यहाँ पर बस खाना खाने के लिए आया हूँ। अगर मेरे को तुम्हारी सर्विस पसंद आई, तुमने मेरे को अच्छे से सर्व करा, तो हो सकता है कि मैं तुमको टिप दूँ और अपने साथ डेट पर भी ले जाऊँ। दिखाती है सुनते से ही शेन गुस्सा हो जाती है, कहने लगती है यू तभी लूजन। उसे शांत करते हुए कहता है गुस्सा मत हो, ये हमारा कस्टमर है। दिखाते लूशन आगे बढ़ते हुए कहता है आप क्या खाना चाहोगे। दिखाते वो बंदा पहले लूशन को उंगली दिखाते हुए कहता है बस क्योंकि तुमने क्यानक्यू को ओवर पावर्ड कर दिया था तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे भी ओवर पावर्ड कर लोगे। मैं इस बार यहाँ पे अपने बहुत सारे भाइयों को लाया हूँ और मैं तुम्हारे मेन्यू के हर डिश को खाऊंगा, हर डिश को भी लाओ मेरे लिए। दिखाया जाता है वो बंदा पास में आता है और कह रहा होता है ग्रैंड मास्टर कि हम वाकई में इतने बड़े ऑर्डर को अफोर्ड कर पाएंगे, इसमें बहुत पैसा जाएगा। दिखाया जाता है वो कहता है अब लोग तो इसे पागल बना के यहाँ से निकल पड़ेंगे और ये अपन से पैसों की डिमांड नहीं करेगा, इस प्लेस में नहीं है, नहीं तो इसकी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। दिखाया जाता है इल्यूजन उनके ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेता है। दिखाती है सुन के और वो तीनों काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। दिखाते उनका साथ ही कहने लगता है मैं चाहता हूँ कि इस नेशनल साइकिल स्कूल की ये लिटिल गर्ल मेरे को पर्सनली सर्व करे और मेरे साथ टेबल पर रहे। दिखाती है सुनते से शेन और बाकी के बोतल में काफ़ी ज़्यादा भड़क जाते हैं और कह रहे होते हैं ज़रा संभल कर बात कर। तभी इल्यूजन आगे बढ़ते हुए शेन को कमर से पकड़ के अपने से लगा लेता है और कहता है सॉरी मेरे को अपनी वाइफ की मदद लगेगी किचन में, इसलिए माफ़ करना। और फिर नेक्स्ट दिन दिखाया जाता है लूजियन किचन के अंदर आ जाता है और शेन उससे शर्माते हुए कह रहे होते हैं लूजियन क्या तुम वाकई में ठीक हो। दिखाते वो सर टिका के खड़ा हो रहता है दीवार के पास। ये आके पूछता है आखिर बाहर क्या हुआ मास्टर। लूजियन बताता है किसने हमारे मेन्यू की पूरी डिश का ऑर्डर दिया है। दिखाती है सुनते से बहुत सारे परेशान होने लगते हैं और दिखाते लूजियन कह रहा होता है टेंगवान और पोए तुम दोनों कॉमन डिशेस को संभालो। दिखाती है सुनते से वो कहने लगते हैं क्या फिर से कुकिंग करनी पड़ेगी, मैं तो मारी जाऊँगी इस तरह से। और फिर दिखाया जाता है लूशन कहता है बर्निंग हुआन गैंग वेजिटेबल्स इंग्रेडिएंट्स को गर्म रखने के इंचार्ज रहेगी और वो भी ब्लेड लेकर तैयार हो जाता है अपना और कह रहा होता है चलो फिर शुरू करते हैं। और फिर इसके बाद हमें डायरेक्ट 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। सारे डिशेस प्रिपेयर हो चुके रहती है टेबल के ऊपर रख दी होती है लूजियान ने जो भी ऑर्डर था कंप्लीट करते हुए और कह रहा होता है प्लीज़ एंजॉय करिए। और फिर दिखाया जाता है उन लोगों ने बड़ी सी टेबल के ऊपर सारा खाना सर्व करके रख दिया होता है उन लोगों के सामने। दिखाया जाता है जितने भी खड़े बंदे हैं ना उनमें से एक आगे बढ़ता है और एक चीज़ को उठा के खाने लगता है। तभी दिखाया जाता है दूसरा बंदा उसके हाथ पे हाथ मारता है और कहता है क्या तुम पागल हो या वो क्या तुम भूल गए कि हमारे ग्रैंड मास्टर ने हम लोगों को क्या इंस्ट्रक्शन दिए थे। वो कह रहा होता है लेकिन मैं तो बस यहाँ पे थोड़ा हेल्प कर रहा था। दिखाया तो उनका ग्रैंड मास्टर कुछ नहीं कह रहा होता है और फिर दिखाया जाता है वो एक फ़िश का टुकड़ा उठा के खाता है, मुंह के पास ले जाता है। दिखाया नहीं चाहता कि उसने यहाँ पे खाया नहीं खाया, बट नेक्स्ट में दिखाया जाता है वो अपने चॉपस्टिक को ढंग से टेबल को ऊपर रखता है हाथ मारते हुए और पूरे टेबल को ही पलट देता है, खाना गिरा के वेस्ट कर देता है और कहता है आखिर ये सब क्या है, ये तो मेरे पैरों की त्वचा से भी अच्छा नहीं है, एकदम बकवास है। और जबकि वो बंदा लाट टपकाते हुए कह रहा होता है क्या बेस्ट है और मेरे को उनमें से अभी बहुत सारी चीज़ें खानी थी यार। जब भी दूसरा बंदा उसको लाट टपकाते हुए कह रहा होता है अपनी आवाज़ को स्लो रखो, क्या तुम भूल गए कि हम लोग यहाँ पर किस लिए आए हैं। और गाइस बस इस एपिसोड को आप लोग यहीं पर एंड करते हैं, बाकी की स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। जब तक के लिए आप मेरे चैनल पर मौजूद बाकी सीरीज़ को चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पर एक प्लेलिस्ट स्टोरी होगी, क्लिक करके देख लो, हो सकता है कि आपको ये पसंद आ जाए अगर अभी तक ना देखी हो तो। अब मैं मिलूंगा इसे नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।